देखिए, टीचर्स डे की अगर बात करूं, आज रुकना सभी एक बार, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुकना, आज बात सुनकर जाना, ठीक है, कुछ आपके लिए मजाक भी है और कुछ बातें और भी सीरियस भी हैं। टीचर्स ये नहीं है कि टीचर्स का मतलब कि कोई स्पेशल पर्सन होगा, कोई ऊपर से उतर कर आएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। टीचर्स मतलब कौन है? टीचर मतलब है कोई भी माँ बाप जो आपको सिखाते हैं बचपन से, भाई बहन, बड़े छोटे, कोई भी राह चलता हुआ आदमी जो हमें सिखा देता है, वो क्या है? टीचर है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे टीचर्स हुए। मैंने विवेक सर से भी बहुत सारी बातों को सीखा, बहुत सारी बातों को मैं उनको भी शत शत नमन करता हूँ, बहुत सारी बातों को सीखा। फिर कुछ टीचर्स मेरे दिमाग में और आते हैं तो मेरे माँ बाप आते हैं। मेरे एक 8th क्लास के टीचर थे जिन्होंने मेरी राइटिंग को सुधारा, मिस्टर अमीर चंद बजाज, उनको भी मैं बहुत मानता हूँ। कुछ टीचर्स और ऐसे हुए जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को ही बदल दिया, बहुत महान महान टीचर हुए। टीचर का मतलब ये नहीं है जो सिर्फ आएगा और आकर कॉपी पेन आपको कहेगा कॉपी पेन निकालो और आपको पढ़ना लिखाना सिखा देगा। सिर्फ वही टीचर नहीं है। टीचर वो है जो आपको अच्छे बुरे का भी ज्ञान देगा कि अच्छा बुरा क्या है। इस दुनिया में आप अच्छा मत करो, बुरा आप अपने आप हो जाओगे, ठीक है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं सीखते हो तो बुरे तो आप अपने आप बन जाओगे। आप बैठे रहो, खाना खाते रहो, मोटे आप अपने आप हो जाओगे। पतले होने के लिए काम करना पड़ेगा। यही इस बंजर जमीन में जो दिमाग वाली है, अगर इसमें कुछ अच्छा नहीं डालेंगे तो ये बंजर ही होती चली जाएगी। ये टीचर ही करता है, और टीचर कोई भी हो सकता है, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। एक बार कुछ साइंटिस्ट बैठे, उन्होंने सोचा कि अगर एक बच्चा माँ के पेट से ही सब कुछ सीख कर आने लग जाए तो बातें कुछ और ही हो जाएं। एक बार एक साइंटिस्ट बैठे, उन्होंने सोचा कि अगर माँ के पेट से ही बच्चा सब कुछ सीख कर आने लग जाए तो क्या हो जाए, बातें ही कुछ अलग हों, अगर बच्चा संस्कारी बनकर आने लग जाए। उन्होंने भैया बहुत कोशिश करके एक दवाई को ईजाद किया, एक दवाई दी, एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को उन्होंने बुलाया और उन्होंने उसको दवाई दी, एक गोली दी उसकी। भैया जब लेडीज़ प्रेग्नेंट हुई, लेडीज़ के बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद बच्चे ने सबको कहा राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, अपनी माँ के पैर छुए, अपने पापा के पैर छुए, सब बहुत खुश हुए। सब लोग कहते कि भाई साहब ये कामयाब रहा, जो हमारा एक मतलब वो था प्रयोग था वो बहुत ही कामयाब रहा। फिर क्या हुआ, एक लेडीज़ को उन्होंने और बुलाया और उन्होंने उसको कहा कि अगर हम ज़्यादा गोलियाँ दे दें तब क्या होगा। उन्होंने उसको पकड़ा दी शीशी और उन्होंने पूरी शीशी खा ली, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ भाई, समय पर बच्चा नहीं हुआ, 9 महीने बीत गए। उन्होंने सोचा कि बच्चा होगा, थोड़ा टाइम ले रहा होगा, ठीक है। कई बार बच्चा टाइम लेते हैं, पर होते होते 4 महीने और बीत गए, बहुत टाइम बीत गया। लेडीज़ ने कहा चेक कीजिए क्या प्रॉब्लम चल रही है, कहीं दवाई वगैरह रिएक्शन तो नहीं कर गई है, बच्चा अब तक तो हो जाना चाहिए था। तो साइंटिस्टों की फिर से मीटिंग हुई, उन्होंने रिसर्च की। जब उन्होंने देखा अंदर तो उन्होंने पाया कि 2 बच्चे हैं, जुड़वा हैं, और वो ऐसे बन गए हैं, वो एक दूसरे को कह रहे हैं पहले आप, इतने ज़्यादा क्या बन गए हैं, संस्कारी बन गए हैं। तो मैं आपको इस कहानी से ये समझाना चाहता हूँ कि भाई साहब अगर माँ के पेट से ही सब कुछ सीख कर आने लग जाते हम, तो इस दुनिया की, इस संसार की कोई ज़रूरत ही ना पड़ती, कोई टीचर की ज़रूरत ही ना पड़ती। पर माँ सिर्फ जन्म देती है। माँ क्या करती है, सिर्फ जन्म देती है। उसको समाज में रहने लायक, एक रिप्रेजेंट करने लायक कौन बनाता है? टीचर बनाता है। अगर आपके जीवन में टीचर ना आए तो हमारा जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाए, बहुत ज़्यादा। मतलब आप खुद देखिए, एक व्यक्ति होता है, ठीक है, एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ जाता है, ठीक है, वो अपने समाज में नाम कमाता है। एक व्यक्ति अपराधी बन जाता है। क्यों ये डिफरेंस आता है? टीचर्स के कारण। उसको अच्छे टीचर मिले, उसको अच्छे टीचर नहीं मिले। उसने टीचर की बातों को फॉलो किया, उसने टीचर की बातों को फॉलो ही नहीं किया, ठीक है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको क्या करती हैं, सिर्फ टीचर ही दे सकता है आपको। टीचर ही एक ऐसा आदमी बना सकता है जो आप समाज में रहने लायक बने। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत हुई मजाक की बात, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि मैं क्या रहा हूं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने, मैंने खुद भी अगर मैं कहूं, अपने पापा की साइकिल पर बैठकर आगे, पापा साइकिल चलाते थे, हम डंडे पर बैठते थे। पापा साइकिल चलाते रहते थे, हम डंडे पर बैठे होते थे। पापा स्कूटर चलाते थे, थोड़े समय बाद हम क्या करते थे,
हम उस स्कूटर के आगे खड़े हो जाते थे, क्योंकि पीछे तो मम्मी बैठती थी या फिर फैमिली का कोई और मेंबर बैठता था। मैंने भी वो पल बिताए हैं। स्कूटर चलता रहता था, हम हॉर्न बजा देते थे। पापा साइकिल चलाते रहते थे, हम टिन टिन करते रहते थे। पापा कभी कभी बोलते भी थे कि यार ऐसे मत कर यार, क्यों परेशान कर रहा है लोगों को। पर तब हमें इतनी समझ नहीं थी। तो दिया है तो पालोगे तो है ही, है ना, परवरिश तो करोगे, क्यों नहीं करोगे, एहसान थोड़ी ना कर रहे हो। तो मेरी एक बात को ध्यान से समझना, अगर आप ये कहते हो कि उन्होंने आपको जन्म दिया, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, और उन्होंने आपका मतलब परवरिश किया, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, ये उनका फर्ज था, तो आज भी हमारे कुछ फर्ज हमारे भी बनते हैं कि आज हम उन्हें उन स्कूटर से आज़ादी दिलवाकर, उस स्कूटी से आज़ादी दिलवाकर एक गाड़ी में बैठाने लायक बना दें। उन्होंने अपने समय में हमें उस चीज़ पर बैठाया जो उसके लेवल की थी, जो उस समय उस जमाने की थी। तो आज हमारा फर्ज बनता है कि मैं अपने बाप को, अपनी माँ को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक बार कह सकूं कि माँ तुम भी चलती हुई गाड़ी में सोकर देखो कितना अच्छा लगता है, सुकून की नींद। जब गाड़ी चलती थी किराए वाली, तब हम तो सो जाते थे, पर मम्मी और पापा नहीं सो पाते थे, क्योंकि उनको पता था कि इसका जाकर किराया भी देना पड़ेगा। उनको वो चैन की नींद नहीं आ पाती थी। मैं चाहता हूं कि आप भी एक गाड़ी अपने माँ बाप के लिए लेकर आएं और उनको लाकर दें, और उनको लाकर कहें कि माँ अब गाड़ी मैं चलाऊंगा, तुम इन मंद हवाओं में तुम सोकर देखो कितना अच्छा लगता है, और निश्चिंत रहो, हमें किसी चीज़ का कोई खर्चा नहीं देना है। तब देखते हैं कि उन पलों को आप कैसा महसूस करते हैं, आपके माँ बाप कैसा महसूस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत करें कि एक अच्छी जॉब लेकर अगले शिक्षा दिवस से पहले बढ़िया सी एक गाड़ी लाकर, ठीक है, अपने माँ बाप को एक सुहाना सफ़र करवा दें, और एक शानदार यात्रा हो जिसमें आप हों, वो हों और कुछ बातें हों। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर्स डे की बधाई के लिए आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतना उत्साह दिया, इसी कारण से आज हम टीचर हैं, इसी कारण से आज हम सब कुछ हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप ऑफलाइन कमेंट करेंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे मंडे को इस सेशन के लिए, और अभी ऐप पर मिलूंगा। अगर आप मुझसे परिवर्तन बैच में पढ़ना चाहते हैं या फिर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर पढ़ना चाहते हैं, तो आप परिवर्तन बैच ले सकते हैं, जिसके कंटेंट का मैं पूरा दावा करता हूं कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम में आएगा। आप किसी से भी शीट ले सकते हैं और उसको देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज शाम को 5:05 पर ताली और थाली बजाने का प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि बेरोजगारों की आवाज़ को दूर तक पहुंचाया जा सके। और 11 बजे ट्वीट की मुहिम से जुड़िए। 5 सितंबर 11 बजे ट्विटर की मुहिम भी है, उससे भी जुड़िए। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे मंडे को। इसी के साथ ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय